अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाउंज। मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, पीर का दिन, नया हफ्ता शुरू हो गया। 29 जून और 11वीं रमज़ानुल मुबारक, रमज़ान का दूसरा आशरा शुरू हो गया। अल्लाह ताला हमारी तमाम जो इबादतें हम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें कबूल फरमाए और साथ ही साथ पाकिस्तान पर, कराची पर रहम फरमाए। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने मेहमान का तारुफ कराऊँ। सईद आसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डेप्यूटी एडिटर नवाए वक्त भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। आज इनकी 2 किताबें भी मेरे पास आई हैं, तो ये भी मैंने फॉर श्योर पढ़नी है। सोच समंदर और तेरे दुख भी मेरे दुख हैं, इनका भी कुछ जिक्र खैर करते चलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर अभी की, ताहिरुल कादरी जो हैं वो एक बार फिर वतन वापस आ गए और लाहौर एयरपोर्ट पर उनका बड़े पुरतपाक अंदाज के अंदर इस्तकबाल किया जा रहा है। ताहिरुल कादरी साहब पिछली बार आए थे तो धरना PMLN के खिलाफ हुआ, उससे पिछली बार आए तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ हुआ। अब किसके खिलाफ हो रहा है इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अपने सेगमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, खबरें ऐड करनी पड़ेगी। हालांकि ये खबर लेटेस्ट है तो इसकी हेडलाइन हम शामिल नहीं करेंगे, लेकिन इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं ना, वक्त टुडे की जानिब। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं आसी साहब ताहिरुल कादरी साहब के हवाले से। ताहिरुल कादरी साहब की पहले तो यहाँ खबर जो छपी हुई है वो ये है कि ताहिरुल कादरी आज लाहौर पहुंचेंगे। शानदार इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल, जल्द सियासी एहतजाजी सरगर्मियों का ऐलान करूंगा, सरबराह अवामी तहरीक का ये कहना। अवामी तहरीक के सरबराह का जहाज सुबह 7 बजे उतरेगा। एयरपोर्ट के गिर्द मॉडल टाउन तक रूट पर सैकड़ों पुलिस एहलकार मुतय्यन, कैंप लगाने की इजाजत नहीं, कमिश्नर लाहौर ने यह कहा। और साथ ही फंड लेने वाली किसी भी जमात पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। पंजाब में कातिल लीग बैठी है, आर्मी चीफ इंसाफ के लिए बिना इम्तियाज कार्रवाई करें, वतन रवानगी से कबल गुफ्तगू की। आसिफ साहब पहुंच तो गए, ताहिरुल कादरी साहब थोड़ा लेट पहुंचे, 7 बजे तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन उससे थोड़ा लेट पहुंचे। लेकिन इस बार वो प्लेन में नहीं बैठे रहे, इस बार वो जल्दी निकल आए जरा। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ ताहिरुल कादरी साहब को। बिलाशुबा वो रूहानी स्कॉलर हैं, सही, इसमें कोई शक नहीं। राइट, ठीक है, दीनी स्कॉलर अगर वो इस हद तक रहें तो मेरा ख्याल है उनका कोई मुतबादल नहीं इस मुल्क में, और उन्हें रहना चाहिए था। दीनी स्कॉलर की हैसियत से जो खिदमत वो इस मुल्क में कौम के लिए सरअंजाम दे सकते हैं, मुल्क की बेहतरी भलाई के लिए, मेरा ख्याल है वो बहुत एक अच्छा इनके लिए एक मिशन होता। लेकिन ये जब डी ट्रैक हुए, सियासत की तरफ आए, तो फिर ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। फिर इनके हवाले से ज़ाहिर सियासत तो गंद है, फिर इसमें तो सारी मुनाफकत भी होती है, सब कुछ होता है, तो सब कुछ साथ लेकर चलना पड़ता है। फिर आप अपना दामन बचा नहीं सकते उस गंद से। तो इसमें अलमिया ये हुआ कि इस गंद में अल्लामा साहब लिथड़े हुए नजर आए। फिर ये ज़्यादा ज़ाहिर हमारी सियासत है ही ऐसी, चलन ऐसा है हमारी सियासत का, तो इससे कोई बच नहीं सकता। अब अल्लामा साहब तशरीफ़ लाए हैं कुछ चौथी बार, पिछले यानी कि 3 साल के अरसे में ये चौथी बार तशरीफ़ लाए। मुझे खुशी होती अगर ये सॉरी ये परवाना लेकर आते पाकिस्तान की शहरियत फोरगो करने का कनाडा की। आइन की दफ़ा 63C जो है वो क्लियर है। अगर इन्होंने इंतखाबी सियासत में हिस्सा लेना है, इंतखाबी सियासत में हिस्सा ना लें तो कोई कदगर नहीं है, ठीक है। फिर तो बेशक आप कनाडा की शहरियत भी रखें, पाकिस्तान की शहरियत भी रखें, लेकिन अगर आपने इंतखाबी सियासत में हिस्सा लेना है, जैसा कि इन्होंने अपना अज़म ज़ाहिर किया था जब बहाल की अपनी जो पाकिस्तान अवामी तहरीक है, जो एक सियासी पॉलिटिकल पार्टी थी। मिनाजुल कुरान इदारा तो ठीक है एक रूहानी सतह पे, लेकिन जब आप सियासत में आएंगे तो फिर ज़ाहिर सियासत के जो ज़वाबित, जो असूल है, उनकी पासदारी आपको करना पड़ेगी। तो मुझे खुशी होती, अल्लाह करे कि मेरी ये खुशफहमी अगर है कि ये को परवाना लेकर आए फोरगो करने का वहाँ अपनी कनाडा की शहरियत, और अपने बच्चों को भी तो ज़ाहिर सियासत में ला रहे हैं ना, तो बड़ी खुशी की बात होगी। लेकिन अगर ये उसी चलन के तहत आ रहे हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं कि 2 महीने यहाँ क़याम करने और फिर कनाडा की शहरियत जो है उसका जो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है वही तहफ़्फ़ुज़ फिर बाहर जाके हासिल कर लेना, तो फिर मेरे ख्याल ये मुनासिब बात नहीं है। खलफ शार पैदा करने अगर आते हैं सियासत में, पहले ही इस मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है, पहले ही इतना खलफ शार है मुल्क की सियासत में। अच्छा आसिफ साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, कनाडा की शहरियत का तो पता नहीं कि फोरगो करने लगे या नहीं करने लगे, लेकिन मॉडल टाउन सानेह का जो क्लेम है उसको ऐसा महसूस होता है कि फोरगो नहीं करेंगे और उसको परसू भी करेंगे। पंजाब पुलिस ने जब ये कहा कि आपकी जो जान है उसको खतरा है, तो इन्होंने पंजाब पुलिस की हिफाजत लेने से मना कर दिया और ये कहा कि हम पंजाब
पंजाब पुलिस की नहीं, हमारे अपने जो एहलकार हैं देयर इनफ टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। आपके ख्याल में अब दोबारा से मॉडल टाउन का सानहा जो हुआ था उसके ऊपर बात शुरू होगी? क्योंकि धरने के अंदर भी ताहिरुल कादरी साहब के सबसे ज्यादा देर तक जो प्रोटेस्टर्स थे वो बैठे रहे थे, इमरान खान साहब के जो थे वो कुछ तंग आने लग गए थे जल्दी। तो आपके ख्याल में ये मॉडल टाउन सानहे का वाकया दोबारा दोहराया तो नहीं जाएगा? और इसके बारे में जो पहले हो चुका इसके बारे में क्या चीज उठाई जाएगी, क्या आवाज उठाई जाएगी? देखिए, अल्लाह ना करे कि मॉडल टाउन का सानहा दोहराया जाए, इसकी नौबत तो ना आए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन जो सानहा हो चुका, इसमें ताहिरुल कादरी साहब मुल्क में तशरीफ रखते हों ना रखते हों, जहमत करें मुल्क वापस आने की या ना करें, उसमें इंसाफ का जो तकाजा है वो ज़रूर पूरा होना चाहिए। इसके तो हम कोई इसमें दो राय नहीं। वो जो 15-16 शहादतें हुई उस सानहे में, वो इंसान थे, ठीक है ना। तो जो एक यानी कि इंसानियत के नाते भी आप देख लीजिए, और फिर जो हमारे जो कवानीन हैं उनकी पासदारी के हवाले से, अगर हमने यहाँ सिविल सोसाइटी जिसकी हम बात करते हैं उसको हमने प्रमोट करना है, कानून और आइन की अमलदारी जो है वो नाफज करनी है, तो फिर जो जराइम हैं उनके सद्देबाब के लिए फिर जो तरीक़ेकार, जो ज़वाबित मौजूद हैं, जो अदालती अमलदारी जिसकी मुतकाजी होती है, वो मेरे ख्याल पूरी होनी चाहिए। उसमें अगर इनका ख्याल है ये मिनाजुल कुरान वालों का कि उसमें कोई नाइंसाफ़ी हुई है, तो उसको एजिटेट कर सकते हैं। अभी वो केस ज़ाहिर है वो ट्रायल उसका होना है अभी तो वो सारी रिपोर्टें वगैरह आई है ना, हाँ बिल्कुल, GIT की आई रिपोर्ट, तो उसकी बेस पे ही ये अप्रीहेंशन शो कर रहे हैं ना कि वो शायद इंसाफ हमारे साथ नहीं होगा। लेकिन अभी प्रोसेस तो शुरू हो रहा है। अभी प्रोसेस शुरू हुआ है। आसिफ साहब के बारे में बात करनी है कि जो जब जुडिशल कमीशन ने और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब ये बात आगे बढ़ाई तो उसके बाद फिर होना क्या चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी हमें जाना है ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। ताहिरुल कादरी साहब वतन वापस पहुंच गए, दैट्स द बिग न्यूज़, इसको डिस्कस करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ताहिरुल कादरी साहब के हवाले से। तो लास्ट टाइम जब वो आए थे, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, तो एक धरना हुआ था, और अब क्या होने जा रहा है, क्योंकि ये कहा गया है कि जल्द सियासी एहतजाजी सरगर्मियों का ऐलान करूंगा। तो ये एहतजाजी सरगर्मियां क्या होंगी, लेकिन उससे पहले आसिफ साहब, GIT की रिपोर्ट में जो है राना सनाउल्लाह जो वजीर कानून थे उस टाइम पर, अब भी हैं, और वजीर आला पंजाब, इन दोनों को बरी जिम्मा करार दे दिया गया। लेकिन जुडिशल कमीशन की जब बात है, जो पहला जुडिशल कमीशन बना था, उसके तहत ये कहा गया था कि इन दोनों को बरी जिम्मा करार नहीं दिया जा सकता। दोनों की रिपोर्ट सामने है, ट्रायल अभी चल रहा है, व्हाट्स गोना हैपन? देखिए अनिका, जहां तक गवर्नेंस की बात है जी, उस हवाले से इस सूबे में कोई भी वाकया, कोई भी मिसहैप होगा ना, तो उसकी जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर पर होगी। इस हवाले से तो बरी जिम्मा करार नहीं दिया जा सकता, ठीक है ना। लेकिन जो वाकया हुआ है, जो वकूआ है, उस वकूए में जो लोग मुलव्वस हैं, जाहिर मुलज़म तो असल वो है ना जिन्होंने फायरिंग की, जिसने आर्डर किया फायरिंग का। अगर ये साबित हो जाए कि इनके आर्डर पे फायरिंग हुई है, तो फिर तो ये जाहिर है कल्प्रिट होंगे, शरीके जुर्म होंगे। लेकिन अगर ये साबित नहीं होता, जैसा कि वो रिपोर्ट में साबित नहीं हुआ कि डायरेक्ट इनका कोई ताल्लुक नहीं था उस फायरिंग के वाकया से, तो अभी जाहिर है, अभी तो मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया कि अभी केस चलना है, ट्रायल का अभी स्टेज जो है वो आगे आनी है। तो उसमें किसी स्टेज पर अगर जो मुद्दई पार्टी है वो ये फील करे कि असल कातिल कोई और है, असल मुलज़म कोई और है, तो फिर वो इनिशिएट कर सकते हैं ट्रायल के दौरान, ठीक है ना। तो वो कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर ट्रायल कोर्ट महसूस करेगी कि जो मुद्दई है वो जस्टिफाई है ये इनिशिएट करने में, तो उसके हिसाब से वो फैसला हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब बाकी जो बात आपने कही कि ये इस वक्त जो सियासी फिजा की किस फिजा में आए, तो इस वाकई एक फिजा इस वक्त हमवार हो चुकी हुई है, स्पेशली सिंध के हवाले से। सिंध के हवाले से भी, और फिर लोड शेडिंग तो पूरा मुल्क की आवाम है वो भुगत रहे हैं ना। इसके अलावा जो महंगाई का इशू है, ठीक है ना, ये ऐसे इशूज हैं जिनकी बेस पे इस वक्त अपोजिशन का एक नया इत्तेहाद तश्कील पाने की फिजा ऑलरेडी बन चुकी है। तो ये फिजा जब हमवार हुई तो ताहिरुल कादरी साहब ने भी अंगड़ाई ले ली फिर
उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे फिजा तो बहुत खुशगवार हो रही है ना, मेरी सियासत जो जिस तर्ज की वो सियासत चाहते हैं, तो उसके लिए जब फिजा हमवार हुई तो ये भी तशरीफ ले, अब ये भी अपना वो कुछ ना कुछ मुआवला चलाने की कोशिश करेंगे। उस अगर कोई और ये फिजा जो है ये किसका चिराग गुल करेगी या किसकी मदद करेगी, इसके बारे में भी बात करनी है। अभी ताहिरुल कादरी साहब के हवाले से और भी बहुत सारी बातें करनी है आसिफ साहब, लेकिन अभी हमारे पास हमारे रिपोर्टर मियां आसिफ लाइन पर हैं, वो जगह पर मौजूद हैं, उस जगह पर एयरपोर्ट पर जहां लाहौर में ताहिरुल कादरी साहब तशरीफ लाए हैं। आसिफ ये बताइएगा, अभी ताहिरुल कादरी साहब तशरीफ तो ले आए, लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारे खदशात बताए गए थे कि जान को खतरा है, और इन्होंने ताहिरुल कादरी और पैक ने इस चीज से मना कर दिया था कि हम लोगों ने पुलिस की जो है वो सिक्योरिटी नहीं लेनी। तो अभी क्या सिचुएशन है? क्या अवामी तहरीक के खुद कारकुनान जो है सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं? क्या उनको अंदर आने दिया जा रहा है? क्या सिचुएशन है? इस्तकबाल के लिए सिक्योरिटी गार्ड जो है वो डॉक्टर कादरी के जो गार्ड है से उनकी बात हुई थी, तो ये जो उनका कहना था कि हमने लेटर लिख के आगाह कर दिया था जिला इंतजामिया को कि यहाँ से हमारा काफिला जो है ये गुजरेगा, ये रूट होगा, इसकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। ना डॉक्टर ताहिरुल कादरी को सिक्योरिटी देने के हवाले से हुकूमत ने उन्हें कोई पेशकश की, ना ही उन्होंने इनको कोई दरखास्त की। लेकिन गुज़िश्ता रोज डॉक्टर रहीक अब्बासी का यही कहना था कि अगर हुकूमत हमारे साथ राब्ता करती है, वो हमें सिक्योरिटी देना चाहते हैं, तो हम मस्बत जवाब देंगे, हम इस पर बातचीत के लिए तैयार हैं। उनका साथ ये भी कहना था कि हमें एसपी सिक्योरिटी की जानिब से खत लिखा गया है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जान को खतरा है, आप उनके लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी का इंतजाम करें। लेकिन उनका यह भी कहना था कि एक तरफ हमें बुलेट प्रूफ गाड़ी का इंतजाम करने को कहा जा रहा है, दूसरी तरफ पंजाब गवर्नमेंट है जो वो इसी बुलेट प्रूफ गाड़ी को लेकर अदालत में गई हुई है कि इदारा मिनहाजुल कुरान की रजिस्ट्रेशन मनसूख की जाए कि इन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी क्यों खरीदी है। साथ उनका यह भी कहना था कि राना सनाउल्लाह साहब ने दी है, एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमें खतरा है डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जान को दहशतगर्दों से, तो दूसरी तरफ 1 साल पहले उनके घर के बाहर जो हिफाजती गार्ड्स मौजूद थे, हिफाजती पट्टे मौजूद थी, वो गिराने राना सनाउल्लाह साहब की हिदायत पे पुलिस एहलकार पहुंच गए थे। क्या उस वक्त हमारी जान को खतरा नहीं था? इन सब खदशात को उन्होंने बुनियाद बनाकर यह कहा था कि हम लोग हुकूमत पंजाब की सिक्योरिटी कबूल नहीं करेंगे, लेकिन अगर फिर भी ये राब्ता करते हैं तो हम इस पे मस्बत बातचीत के लिए इनसे तैयार हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट के बाहर भी यही पोजीशन है कि मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट के और इनके जो रजाकार हैं वो तकरीबन 100 के करीब होंगे जो जुलूस के इंतजामात करेंगे, और उनके 15 से 20 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो निजी जो जाती तौर पे पहले से उनके साथ होते हैं, वो उनकी हिफाजत करेंगे डॉक्टर ताहिरुल कादरी की। लेकिन पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद है जो जुलूस की हिफाजत करेगी, किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े के पेश आने की सूरत में उससे बचने के लिए जो कोशिश करेगी। उस हवाले से एलीट फोर्स के जवान भी मौजूद हैं और पुलिस की भी भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। आसिफ ये भी बताइएगा, आपके अराउंड ऐसा लगता है बहुत सारी खवातीन, बहुत सारे मर्द हजरात मौजूद हैं, कारकुनों का क्या जोश व खरोश है? क्या वो एक बार फिर इस चीज को देख रहे हैं कि कोई धरना होगा या कोई जलसा होगा या हुकूमत के खिलाफ कोई ऐसा कदम उठाया जाएगा जिससे हुकूमत को इस्तीफा या हुकूमत को मसाइल के अंदर डालने की कोशिश की जाएगी? कारकुनों का क्या एक्सपेक्टेशन है ताहिरुल कादरी साहब से? जी, कारकुनों का जो जज्बा है वो आज भी हैरान कुन है। अनिका, आप ये देखें कि ये वही कारकुन है जो तवील अरसा धरने में गुजार के आए, जिन पर बहुत ज्यादा मुकदमात भी हैं, जो जेलों में भी रहे, जो अभी तक मुकदमात भुगत रहे हैं, सजाएं भुगत रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये लोग अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और इनका एक ही नारा है, इनका एक ही जज्बा है कि ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी के हर हुक्म पर लब्बैक कहने को तैयार हैं। ये आज उनकी एक झलक देखने को बेताब है कि कई माह के बाद डॉक्टर ताहिरुल कादरी वतन वापस आ रहे हैं और सेहतयाब होने के बाद आ रहे हैं। अगरचे 1 माह पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी रमजान के दौरान वतन वापस आ जाएंगे और जो इज्तिमाई इत्तेकाफ है उसमें यहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन इनके जो कारकुनान है उनका जज्बा हैरान कुन है। ये लोग सहरी के वक्त से यहाँ पर आए हुए हैं, रोजे रखे हुए हैं इन लोगों ने, फैमिलीज इनके साथ मौजूद हैं, बूढ़े मर्द औरतें बच्चे हर उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अपने कायद की एक झलक देखने को ये लोग बेताब हैं। अच्छा, ये बताइए इनके कायद अभी हैं किधर? अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी साहब हैं किधर अभी? जी अनिका, डॉक्टर ताहिरुल कादरी का जो त्यारा है वो 7:42 पर उसने लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड किया था। अभी वो अंदर ही हैं एयरपोर्ट के और अपने इमिग्रेशन के जो मराहिल हैं वो तय करवा रहे हैं। उसके बाद वो तमाम तर मराहिल के बाद बाहर आएंगे, जहां पर हजारों कारकुनान उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। अवामी तहरीक की मुकामी क़यादत मौजूद है, उनकी मरकजी क़यादत वहां पर मौजूद है।
जो उनको अपने साथ लेकर एयरपोर्ट से बाहर आएंगे, जहां से ये लोग काफिले की सूरत में रवाना होंगे। लेकिन अभी तक डॉक्टर ताहिरुल कादरी बाहर नहीं आए एयरपोर्ट से। सही सही। चलिए आसिफ, आपसे मजीद तफसीलात भी जानते रहेंगे डेफिनेटली। एक बड़ा इवेंट, कादरी साहब एक दफा फिर वापस आए हैं आसिफ साहब, और अभी तक बाहर नहीं आए। एक्सपेक्टेड है कि अराउंड 9-9:15 तक वो वापस आएंगे, इमिग्रेशन का प्रोसेस एंड एवरीथिंग, और क्योंकि उनका कैनेडियन पासपोर्ट भी है तो उसकी वजह से भी इमिग्रेशन। अल्लाह के फजल से कोई सूटकेस भी काफी होंगे इनके साथ। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, एक निजी महफिल थी, ये आज से कोई 15 साल पहले का वाकया है। सही। ताहिरुल कादरी साहब उस वक्त अवामी तहरीक के सदर थे, और उस नाते से उस वक्त अपोजिशन इत्तेहाद था ARD, उसके भी सदर थे ये। सही। तो ये कनाडा तशरीफ़ ले गए, कोई 15-20 दिन का इनका विज़िट था। हमारे एक दो साथी भी इनके साथ थे जर्नलिस्टों में। तो वापस तशरीफ़ लाए तो एक नशिस्त की इन्होंने अपने घर पे चंद, यानी कि जिनको वो समझते थे कि ये हमारे दोस्त हैं जर्नलिस्टों में, सीनियर जर्नलिस्टों में। तो मुझे भी सादत हासिल हुई उस नशिस्त में शरीक होने की। तो जब नशिस्त का इख्तिताम हुआ तो अल्लामा साहब अचानक उठकर अपने घर के अंदर चले गए। सही। थोड़ी देर बाद तशरीफ़ लाए, एक बैग इनके हाथ में था। वापस आए ना, बैग हाथ में था और जायज़ा ले रहे हैं बड़ी गहराई से एक एक शख्स का जो कमरे में बैठे, ड्राइंग रूम में बैठे हैं। मैं देख रहा था, हैरान भी हो रहा था कि ये क्या जायज़ा क्या ले रहे हैं। फिर उन्होंने बड़ी एहतियात से बैग में हाथ डाला और अंदर से एक वो परफ्यूम की एक शीशी थी वो निकाली। फिर उन्होंने तकसीम करना शुरू कर दिया हर एक में। सही। जब सब तकसीम हो गई, कि हम 12 या 14 लोग थे, सब में तकसीम हो गई, तो अल्लामा साहब ने बड़े, यानी कि एक थोड़ा सा तवक्कुफ़ किया, वक्फा लेकर, तो फिर बोले कि कहते हैं कि मैं कनाडा से ये 6 शीशियाँ लाया था। मैं घबरा रहा था कि यहाँ अहबाब कुछ ज़्यादा है, सही। तो तकसीम करूँगा तो ज़ाहिर 6 लाया हूँ तो वो तो कम पड़ जाएगा, तो मुझे एम्बेरसमेंट होगी। कहते हैं कि मैंने अल्लाह का नाम लेकर हाथ डाला और तकसीम करना शुरू किया तो पूरी हो गई सब। मेरे साथ वो जर्नलिस्ट दोस्त बैठे थे जो इनके साथ गए हुए थे, उन्होंने यानी कि मुझे बताया कि ये अल्लामा साहब वहाँ से कोई 60 या 70 के करीब लाए हैं। सही। ये मतलब ये बरकत कनाडा से ही शुरू हुई। ये बरकत वहीं से शुरू हुई। तो अल्लाह करे कि ऐसी शीशियाँ आज भी ये लाए हो और हमें साबित हासिल हो। ये शीशियाँ पता नहीं किस किस में तकसीम होनी है, इसके बारे में भी बात करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये एक जनरल ट्रेंड भी है आसिफ साहब, पाकिस्तान के अंदर क्या बाहर भी, कि जर्नलिस्ट को नवाजने की कोशिश की जाती है ताकि अच्छी से अच्छी कवरेज मिले। खैर ये नवाजने वाली बात तो नहीं, अब परफ्यूम की एक गिफ्ट, चलिए तोहफा ही कह लीजिए उसे। वो बड़े बड़े तरीकों से नवाजने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये तो चलिए एक छोटा नवाजने की बजाय आप कह लें कि खुश करने की कोशिश की खुश करने की कोशिश। चलिए इसको लेट्स पुट इट दैट वे। अच्छा, जल्द सियासी एहतजाजी सरगर्मियों का एक ऐलान करूंगा, इसका क्या मतलब है? यानी कुछ तो ये माइंड में, जिस तरह आपने फरमाया पहले भी कि ऑपोजिशन की बड़ी अच्छी राह हमवार हुई है, हवा बड़ी अच्छी चल रही है, ताहिरुल कादरी साहब की फेवर में जा रही है, किसके चिराग का जो शम्मा है वो बुझने वाला? कोई इसमें चिराग के शम्मा वो गुल होने की बात नहीं है। अल्लामा साहब के ज़ाहिर और क्या कहेंगे, अगर इन्होंने कोई वो डुगडुगी लेकर आए पहले की तरह, वो बजानी इन्होंने, तो और क्या इनके पास राग कौन सा है? यही रागनी छेड़नी है ना इन्होंने। तो इस वक्त चूंकि मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि इस वक्त एक फिजा ऑलरेडी हमवार हो चुकी है कोई ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की, जिसमें हुकूमत की अपनी कोताही हैं, हम उसको डिफेंड तो नहीं करते हुक्मरानों को। उन्होंने जिस तरह अजाब मुसल्लत किए अवाम पे, उन्हें भुगतना पड़ेंगे ये, ठीक है ना। अगर वो यानी कि उनके पेश नज़र अपनी इस्लाह नहीं है, वो अवाम की बेटरमेंट के लिए कुछ नहीं करना चाहते, तो यकीनन उनके लिए मुश्किलात होगी। गवर्नेंस अगर बेहतर नहीं होगी तो वो उनके गले ही पड़ेगी ना। तो इसमें एट द सेम टाइम बड़ी मुश्किल सिचुएशन भी क्रिएट हो गई है। पैट अगर पीपीपी और एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद करती है तो ऐसा मालूम होता है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट जा रहे हैं। पैट अगर इत्तेहाद करती है इमरान खान साहब के साथ तो पहले भी कर चुकी है, जमात इस्लामी के साथ पहले भी कर चुकी है। नया क्या होगा? कुछ भी नया नहीं होगा। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये बिल्कुल एक आप यूं कह रहे कि एक पार्ट इन्होंने प्ले किया, उसमें अगर ये समझते हैं कि कोई नक्स रह गया तो रीटेक जिस तरह वो होता है, शायद ये रीटेक करने आए होंगे, तो इसमें कुछ पल्ले अवाम के तो कुछ आएगा नहीं। इसमें कोई अगर तो कोई तामीरी सियासत है, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि अगर वाकई ये मुखलस है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के अवाम के साथ,
मोहब्बत है, इनको हमदर्दी है, वाकई एक इनकलाब लाने का एक इनके दिल में एक जो है वो तजस्सुस है, तो उसके लिए फिर इन्हें खुद भी खालिस्तान पाकिस्तानी बनना होगा। सही। ठीक है ना। अगर ये खुद पाकिस्तानी नहीं बनते तो मशकूक ही रहेगा सारा मामला। फिर जाहिर है अगर ये महीना अगर ये गुजारने आए हैं, यहाँ माह रमज़ानुल मुबारक मुक़द्दस महीना है, इसमें जाहिर है बरक़ात भी समेटी जाती है और ज़कात की शक्ल में भी काफ़ी बरक़ात होती है, तो मैं भी ये उस हवाले से तशरीफ़ लाए हों फिर तो अब किसी की नीयत पर शक तो नहीं करना चाहिए। सही। मेरी तो दुआ है, दुआ गो हूँ इनके लिए मैं, मेरी न्याजमंदी भी काफ़ी पुरानी इनके साथ है। सही। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि अगर ये कंस्ट्रक्टिव सियासत करना चाहते हैं, अगर सियासत पे आ ही गए और जज्बा रखते हैं मुल्क और कौम की बेहतरी का, तो फिर इन्हें यहाँ रहकर सियासत करनी चाहिए। फिर ये बार बार के फेरे जो है ना, ये मुनासिब नहीं है कि आप एक फेरा लगाएं, यहाँ से माल असबाब बनाएं और वापस चले जाएं, वहाँ से फिर मामला कुछ जब आपको नज़र आए कि अब कुछ कमी रह गई है तो फिर वापस तशरीफ़ ले आए, तो मेरे ख्याल ये मुनासिब नहीं है। अवाम के दिल में भी फिर जो है ना वो कदर नहीं रहती फिर। राइट। और सबसे पहले तो इन्होंने बात करना शुरू की थी जब पीएमएलएन की बात थी तो धांधली की बात करना शुरू की थी। तहरीक इंसाफ और पैट ने एक इत्तेहाद किया था, लेकिन एट द एंड हम लोगों को ये केस जो है सिर्फ तहरीक इंसाफ परसू करती हुई नजर आई। इसके हवाले से भी खबर आज पढ़ी है, ताहिरुल कादरी साहब के हवाले से तो बात चलती रहेगी। 2013 के इंतखाबात शफाफ गैर जानिबदार थे। तहरीक इंसाफ धांधली के कई इल्जामात से दस्तबरदार हो गई। इलेक्शन कमीशन का ये कहना और नादरा रिपोर्ट से धांधली साबित हुई, ना बैलेट पेपर्स की उर्दू बाजार से छपाई के शवाहिद सामने आए। पीटीआई सबूत फराहम करने में नाकाम रही। इजाफी बैलेट पेपर्स का गलत इस्तेमाल किसने किया ये भी नहीं बताया गया। और साथ ही फॉर्म 15 पूरे मुल्क से गायब हुए। गुमशुदगी में खैबर पी के सरे फहरिस्त, सिंध दूसरे, पंजाब तीसरे नंबर पर है। थैलों की सील्स टूटना नाअहली है और बदनीयती नहीं, इलेक्शन कमीशन ने यह कहा। और साथ ही साथ ये भी कहा कि इंक्वायरी कमीशन में दलाइल जमा करा दिए और हुकूमत ने मुआहदे की कॉपी जमा करा दी। इसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन तहरीक इंसाफ ने उठाया। पैट साथ साथ ही शाना बशाना थी, शेख रशीद साहब भी थे इसके साथ ही। कुछ ऐसा महसूस हुआ कि पैट बैक ऑफ कर गई, जिस तरह आपने कहा कि आना जाना लगा था, उसकी वजह से चीजें परसू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन तहरीक इंसाफ जो इतने स्ट्रॉन्ग स्टैंड पे थी वो भी अपना स्टैंड प्रूव नहीं कर पाई। अधिकार सबसे पहले तो हमें ये जायजा लेना है कि तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक का इस धरना सियासत में बिल्कुल तशख़्ख़ुस जो है वो अलग अलग था। सही। अवामी तहरीक ने चूंकि इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया हुआ था, इसलिए उसका तो स्टेज पर कुछ लगा हुआ नहीं था ना, उसकी तो कोई नशिस्तें नहीं थी कौमी असम्बली या पार्लियामेंट में या सूबाई असम्बलियों में, तो स्टेज पर तो ज़ाहिर तहरीक इंसाफ का लगा हुआ था ना। तो उन्होंने इस्तीफे भी दिए असम्बलियों से फिर इस धरना सियासत में। तो बाकी जहाँ तक बात है धांधियों के इल्ज़ामात की, जिसकी बेस पे ये धरना तहरीक शुरू हुई थी, तो उसके लिए अभी जुडिशल कमीशन जो है वो मामला चला रहे हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये इलेक्शन कमीशन ने अगर ये बात कह दिया है कि धांधली साबित नहीं हुई तो हम इस पर साथ करके बैठ जाए कि ये ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने मोहर तस्दीक सब कर दी। अभी तो ज़ाहिर जुडिशल कमीशन में मामला है, उसने उसकी जजमेंट में जो है उसकी वर्डिक्ट जो है उसमें ये बात सामने आएगी कि धांधली हुई है तो किस पैटर्न की हुई है, किस नहज की हुई है, किस हवाले से हुई है और उसमें कौन मुलव्वस है। अगर उसमें उस वक्त की केयर टेकर गवर्नमेंट मुलव्वस थी, एस्टेब्लिशमेंट मुलव्वस थी, या कोई इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली पार्टी जो जिस तरह ये इल्ज़ाम लगाते हैं मुस्लिम लीग नून पर, इसी तरह मुस्लिम लीग नून और दूसरी कुछ पार्टियां JUI और ANP जो है वो PTI पे इल्ज़ामात लगाती है कि इन्होंने धांधली की थी। तो ये सारे मामला मेरा ख्याल है अभी हम कबल अज़ वक्त होगा ये कहना कि धांधली किसने की, कैसे हुई। मेरा ख्याल है सबको इंतजार करना चाहिए जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट का, उससे ही सही तय होगा। जो है वो अफेक्ट करते हैं जुडिशल कमीशन के जितने भी मेरा नहीं ख्याल कि इफेक्ट करते हैं। जुडिशल कमीशन ज़ाहिर एक जो अदालती फोरम ही है ना वो एक किस्म का, उसको अब शायद सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कमीशन की बजाय इंक्वायरी कमीशन उसको करार दिया हुआ है कि ये इंक्वायरी कमीशन है। तो उसमें अब देखिए ये कोई केस होता है ना, उसका फैसला तो मेरिट पे होता है ना। जो
अदालत के सामने, कमीशन के सामने जो हकायक, जो शवाहद, जो सबूत रिकॉर्ड की शक्ल में दस्तावेजी तौर पर पेश किए जाएंगे, उसकी बेस पे ज़ाहिर है उसने फैसला करना है। तो ये जो बयानबाजी है ये इफेक्ट नहीं करती फिर उस पर, ठीक है ना। ये तो ऊपर ऊपर की बातें हैं ना सारी। असल बात तो रिकॉर्ड पर क्या चीज़ है, असल फैसला उस पर होना है। तो आसिफ साहब, ऐसा क्यों है कि हम लोगों को फिर भी हर जगह से इस तरह के बयानात सामने मिलते हैं? स्पेशली इलेक्शन कमीशन एक अलग इदारा है, एक ऑटोनमस इदारा है, उसकी तरफ से जब इस तरह के बयानात सामने आते हैं, मेरा ख्याल करना नहीं चाहिए, ये अनजस्टिफाइड है। मैं इसको नहीं मुनासिब समझ रहा। इस मौके पे इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये एक किस्म का सर्टिफिकेट देने की कोशिश की गई है कि वो बिल्कुल साफ और शफाफ हुए थे इंतखाबात। ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन की ज़ेर निगरानी हुए थे वो इंतखाबात, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस वक्त फखरू बाई थे, अब दूसरे साहब हैं, जस्टिस रजा साहब हैं। तो ये चूँकि एक इलेक्शन कमीशन पे एक मलबा पड़ना है, तो ये शायद उस हवाले से अपनी सफाई पेश कर रहे होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है जब तक जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट सामने नहीं आती, अवॉइड करना चाहिए। हम तो अर्ज करते रहे इमरान खान को भी, मुस्लिम लीग हुक्मरान, मुस्लिम लीग नून को भी, कि आप ये जो सियासत हो रही है, आप ब्लेम गेम जो है, इस दौरान मेरा ख्याल इसको रोक देना चाहिए जब तक जुडिशल कमीशन की कार्रवाई मुकम्मल नहीं होती। तो यही दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं, इलेक्शन कमीशन जो है, इसको भी एहतियात करनी चाहिए। सही। इसी के हवाले से एक और इलेक्शन कमीशन के हवाले से खबर है, इसको भी जरा ऐड करते चलते हैं। साथ ही सूबाई कमेटी को इख्तियार नहीं, इलेक्शन कमीशन ने खैबर पीटीआई की हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात में धांधली की तहकीकात से रोक दिया और इंतखाबात से मुतालिक उमूर की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर आयद होती है। कमीशन को जरूरत पड़ी तो तहकीकात के लिए सूबाई हुकूमत को कहा जा सकता है। हुकूमत अज खुद नहीं कर सकती। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कवायद के बरअक्स है। खत का मतन और सूबाई हुकूमत ने अपोजिशन जमातों के एहतजाज और दबाव के बाद कमेटी कायम की थी। बहुत सारे बातें सामने आई कि बल्दियाती इंतखाबात जो हैं उनके अंदर धांधली हुई और इमरान खान साहब ने आते ही सबसे पहले कह दिया कि ठीक है, आप इसकी इंक्वायरी करा लें, इलेक्शन कमीशन को बोलें। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये भी कहा गया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया कि दोबारा इलेक्शंस कराना कोई खेल तो नहीं है कि दोबारा कराए जा सके। इसके बारे में क्या कहते हैं? इसमें देखिए, यानी कि जो यानी कि क़वायद ज़वाबित जो है, जो कवानीन है, उसके तहत इलेक्शन कमीशन ही की जिम्मेदारी होती है। अगर कोई शिकायत आती है किसी हल्के में इंतखाबी धांधली की, तो उसके लिए इंतखाबी उज़रदारियाँ दायर होती है और इलेक्शन कमीशन के मातहत ही वो इंतखाबी ट्रिब्यूनल तश्कील पाते हैं जो इनकी तहकीकात करते हैं। तो इसमें तो ये जस्टिफाइड है इलेक्शन कमीशन ये जो बात की। अगर वहाँ के KP के गवर्नमेंट ने आज खुद कोई कमेटी बना के तहकीकात शुरू की है, तो वो मजाज नहीं है, इसके कानूनन मजाज नहीं है कि वो अगर उन्हें कोई शिकायत है। इमरान खान साहब तो ये डिमांड कर रहे थे कि कोई यानी कि फ़ौज की ज़ेर निगरानी तहकीकात कराई जाए। यानी कि ऐसी अछूती बातें वो करते हैं। यही फिर जब उन पे बात आती है कि आप एम्पायर की उंगली की बात करते हैं, तो वो किसकी तरफ इशारा होता है, तो आप इंडिकेशन तो दे जाते हैं ना अपनी सियासत के हवाले से। तो अगर यानी कि एक जो कायदा कानून है, जो तरीक़ेकार इस वक्त मुरव्वजा है, आप उसके तहत इंतखाबात में हिस्सा भी लेते हैं, उसी तरीक़ेकार के उन्हीं कवानीन, इंतखाबी कवानीन के तहत आप इंतखाबात में आए हैं, तो फिर वही इंतखाबी कवानीन इंतखाबी धांधलियों की तहकीकात पर लागू होंगे। आप उनको क्यों अवॉइड कर रहे, उससे क्यों यानी कि पहलू तही करते हैं? फिर आप मुनासिब यही है कि कानून में जो यानी कि शराइत, जो कंडीशंस मौजूद हैं इंतखाबी धांधलियों के इल्ज़ामात के हवाले से, उनको परसू करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। उसके मुताबिक आप जहाँ किसी को शिकायत हैं, अब KPK में तो ज़ाहिर इनकी शिकायत तो नहीं, वहाँ तो दूसरे लोगों की शिकायत है ना, ANP की है, इवन जमात इस्लामी जो है उसने वो एजिटेट कर रही है, तो उनको जाना चाहिए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाना चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें मेरा ख्याल है इनको फुर्तियां दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ हुकूमत का काम नहीं है, ये ओवर एक्टिंग है मेरा ख्याल। सही, ठीक है। देखते हैं आने वाले वक्तों के अंदर दोनों धांधलियों के हवाले से जो बात की गई है कि क्या होता है क्या नहीं होता। रात गए आसिफ साहब, एक दफा ऑपरेशन हुआ, मतलब कल रात को ऑपरेशन हुआ गिरदोनवा के अंदर लाहौर के, उसके हवाले से खबर ऐड कर लेते हैं। काला शाकाकू हसास इदारों पुलिस का ऑपरेशन, बमबार ने खुद को उड़ा लिया, 3 दहशतगर्द मुकाबले में हलाक हो गए और दहशतगर्दों की मौजूदगी से मुताल्लिक खुफिया इतला पर कार्रवाई, अहलकार समेत 9 जख्मी। फायरिंग से इलाके में खौफ व हिरास, 2 दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। अभी तक ऐसा महसूस होता है कि ज़रबेज़ चल रहा है, खैबर 1, खैबर 2, कराची ऑपरेशन, बाकी जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी है।
दहशतगर्द जो हैं अब मेन जगहों पे आके छुपने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे इलाकों के अंदर जहां एक्सपेक्ट ना किया जा सके या जहां सस्पेक्ट भी ना किया जा सके। इसके बारे में क्या कहें? इसमें देखिए, जाहिर है एक ऑपरेशन जब चल रहा है तो उसमें डेस्परेट होकर फिर ये इस वक्त जो वो इधर आ रहे हैं ना शहरी आबादियों में जी। ये उनकी आप समझ लें कि वो जिस तरह एक यानी कि उन्हें अब फील हो रहा है कि इस ऑपरेशन में अब उनकी कोई बचत नहीं है। सही। तो अब इस तरह फिर ये छुपने की कोशिश कर रहे हैं शहरी आबादियों में। मैं अभी एक रिपोर्ट, BBC की भी एक रिपोर्ट थी दाइश के हवाले से, तो वो यानी कि बता रहे थे कि ये क्या स्ट्रेटजी इनकी क्या होती है कि ये अपने तहफ़्फ़ुज़ डिफेंस के लिए इन्होंने एक हिकमत बनाई है कि शहरी आबादियों के अंदर रहा जाए। सही। आम यानी कि शहरी आबादियों के अंदर आप रहेंगे तो वो ज़्यादा आप उजागर नहीं हो पाएंगे और उनको निकालना बड़ा मुश्किल हाँ, हो जाए। निकालना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए जाहिर है ये लोग जो अब इधर काला शाह काकू में या लाहौर में और भी कई जगह पे ये मौजूद होंगे। इसी तरह पंजाब के दूसरे शहरों में, जनूबी पंजाब में तो काफ़ी इनके हवाले से मामला सामने आ भी रहे हैं कि वहाँ इन्होंने ठिकाने अपने बनाए हुए हैं। तो ये यकीनन ये मैं समझता हूँ कि ये ऑपरेशन ज़रबे अज़ब की जो कामयाबी की दलील है, ये जिस तरह ये डेस्परेट होकर अब यानी कि अपने बचाव के जो रास्ते हैं वो ढूंढ रहे हैं, तो इसमें मेरा ख्याल है अब विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। इसके सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस जो है, दूसरी भी जो है, मतलब पुलिस है, FIA है, दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियां जो है, उनको भी अलर्ट रहने की अब और आसिफ साहब, क्या सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को अलर्ट रहने की जरूरत है या आम शहरी को भी? बिल्कुल, ये बात तो है। अड़ोस पड़ोस में आप देखें जो किराए पे जो घर दिए हुए हैं, आप उन पर नज़र रखें। वैसे तो इन्होंने एक कानून बनाया हुआ है, ये जो नया बना था एंटी टेररिस्ट एक्ट जो है, जो 21वीं तरमीम के तहत आया, तो उसमें भी है कि पुलिस थाने में जमा कराएंगे जिसको रेंट पे देंगे तो उसके क्वैफ जो है वो मुतलका पुलिस थाने में जमा कराएंगे। ये तो एक रस्मी कार्रवाई है। इसके अलावा अड़ोस पड़ोस की भी जिम्मेदारी है, शहरियों बतौर शहरी भी जो है ना, हम सब की जिम्मेदारी है कि वो आने जब जो नए लोग कम से कम जो किसी आबादी में आ रहे हैं उन पर कड़ी नज़र रखी जाए, उनके मामलात का जायज़ा लें, उनकी आमदोरफ्त को देखें, उनकी सरगर्मियाँ देखें, तो फिर इससे मेरा ख्याल है आसानी हो जाएगी। अगर कोई मशकूक आदमी होगा तो उसकी इतला देना भी फिर ज़ाहिर है सिक्योरिटी एजेंसी को आसान होगा, फिर तो उनके लिए भी, सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी आसानी होगी इस तरह फिर। सही। और यहाँ अक्सर किसी जमाने में मोहल्लेदारी का सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। इसी तरीके से बाहर के ममालिक में नेबरहुड वॉच का कॉन्सेप्ट है जो यहाँ कुछ इलाकों के अंदर भी लागू हो रहा है। आपस में सिक्योरिटी का अपना एहतमाम करेंगे तो डेफिनेटली दूसरों के लिए भी आसानी होगी, सिक्योरिटी इदारों के लिए भी आसानी होगी। कराची की खबर ऐड करना बहुत जरूरी है नाज़रीन, क्योंकि कराची जो है अभी फिर भी अब तक हीट वेव जो है वहां से गई नहीं। बारिश जो हल्की सी हुई थी उसने कोई लोअर डाउन नहीं किया टेम्परेचर, और आज भी कराची के शहरी शदीद गर्मी के अंदर रह रहे हैं और हुकूमत एहतजाज कर रही है। इसके बारे में खबर ऐड करते हैं। कराची बिजली बहरान जारी रहा तो अमवात कम नहीं होंगी, शर्जील मेमन का यह कहना। मजीद 35 जाबहक नेपरा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई पर गौर। लोड शेडिंग जारी, गर्मी से 6 अफराद मारे गए। अमवात की जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक अपना किबला दुरुस्त करे। वजीर बल्दियात सिंध का यह कहना। किसी को क्लीन चिट नहीं दी, तर्जुमान नेपरा का यह कहना। और एडमिनिस्ट्रेटर लगाने के साथ जुर्माना कर सकती है, जराए का यह कहना। लाहौर में 3, भलवाल में 2 और साथ ही नारंग मंडी में 1 शख्स जाँ बहक। कई शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग होती रही, बिला तातुल सप्लाई दे रहे हैं वजारत पानी और बिजली का ये कहना। ये बिला तातुल सप्लाई दे रहे हैं तो जा किधर रही है, पहली बात। दूसरी बात ये कि कराची के अंदर अगर मसले हो रहे हैं तो क्या सूबाई हुकूमत एहतजाज करके काम कर सकेगी? यही बात है ना कि अगर फॉल्ट आपका है उसको कवर अप करने के लिए अगर आप एहतजाज कर रहे हैं तो मेरे ख्याल ये मुनासिब नहीं, ये आवाम की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। असल जो मामलात है, जो गवर्नेंस का की वहाँ सूरत हाल है, जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है वहाँ, ऐसा ही ये अब इस वक्त जो एक ये मैं समझता हूँ कि ये मिसमैनेजमेंट है। सही। गर्मी इस बार ज़ाहिर है मामूल से ज़्यादा वहाँ पड़ी। गर्मी की हिद्दत जो है वो कोल्ड, वो जो हीट वेव जो है वो आई है, तो उसमें जो असल करने का काम था वो तो सूबाई हुकूमत के इंतजामात, हस्पतालों में इंतजामात करें या अवेयरनेस की जो एक मुहिम है वो आप चलाएं कि गर्मी से बचाव के लिए आवाम ने क्या करना है।
तो ये तो सारी जिम्मेदारी वहाँ की सूबाई हुकूमत की थी ना। अगर वो अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरान नहीं हुए, जिसकी वजह से कैजुअलिटी में इजाफा हुआ है, तो उसकी जिम्मेदारी तो फिर उससे तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। लोड शेडिंग का इशू अपनी जगह, लोड शेडिंग का इशू अपनी जगह पे, पानी का इशू तो उनका अपना क्रिएट किया हुआ है ना, उसमें तो फेडरल गवर्नमेंट की का कोई मामला नहीं। लेकिन मैं इसमें इसके बावजूद मैं नहीं समझता, ये मैं कुछ जस्टिफाई इसको नहीं करूंगा कि फेडरल गवर्नमेंट का इसमें कोई कसूर नहीं। फेडरल गवर्नमेंट का भी जाहिर है, जो लोड शेडिंग का मामला है उसमें तो पूरी जिम्मेदार है ना, वफाकी हुकूमत ही जिम्मेदार है। लेकिन मैं कहता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि कम से कम अब ही एहसास कर ले, जो सियासत कर रहे हैं, जो सियासतकारी हो रही है कालाबाग डैम पर, मेरे ख्याल अब एहसास कर लेना चाहिए, खत्म करना चाहिए और कालाबाग डैम को उसकी तरफ बढ़ाना चाहिए, आगे की तरफ लेकर जाना चाहिए। अब तो अल्ताफ हुसैन साहब ने भी एक दिन बैठ के डिमांड, वो तो खैर उनकी एक सियासत है, वो जो शिकंजे में जकड़े हुए, वो मैं तो नहीं समझता हूँ कि वो इखलास के साथ, अल्लाह करे कि इखलास के साथ उन्होंने ये बात की हो, फिर तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा आसिफ साहब, जाते जाते टाइम खत्म हो गया है, मुझे जरा अपनी किताबों के बारे में कुछ बता दीजिएगा। ये तो मेरी शायरी की है, एक पंजाबी शायरी की, ये सोच समुंदर, ये 1990 में पब्लिश हुई थी। नीचे जो है तेरे दुख भी मेरे दुख है, ये उर्दू शायरी की किताब है। मेरी टोटल 6 बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं इस वक्त, जिनमें 2 सफरनामे भी हैं, एक चलिए 2 मेरे तक पहुंच गई, 4 का इंतजार रहेगा। ये लकीली में लाया हुआ था आज घर से, तो ये आप तक भी पहुंच गई, मतलब मुझे 4 का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सईद आसिफ साहब को ज्वाइन करने का आज के शो में। नाजरीन, हमारे आज के शो से इतना ही, लेकिन जाने से पहले जिस तरह मैं हर बार कहती हूँ कि कराची के शहरियों के लिए दुआ जरूर रहिएगा। वहाँ ना पानी है, ना बिजली है, और ना कब्रिस्तान है, ना एम्बुलेंस है, ना अस्पताल है। अगर वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी लोड शेडिंग की थी या बिजली फराहम करने की थी, तो सूबाई हुकूमत की ये जिम्मेदारी थी कि वहाँ हेल्थ सेक्टर को डेवलप करते। 18वीं तरमीम आपने खुद पास कराई और आप खुद ही वहाँ हेल्थ सेक्टर का ख्याल नहीं रख सके। लाहौर जैसे शहर के अंदर कई ऐसे जो हैं वो सरकारी अस्पताल हैं जहाँ गरीब जा सकते हैं, लेकिन कराची जहाँ 2.5 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ के दरमियान की आबादी है, वहाँ सिर्फ 2 अस्पताल हैं जो कि सरकारी प्रॉपर काम करते हैं। एक उनके अंदर से जिना अस्पताल है और एक सिविल अस्पताल है, और इसके अंदर नॉर्मल डेज में इतना रश होता है, तो इस तरह की इमरजेंसी आ जाए तो क्या हाल होगा। कब्रिस्तान नहीं बनाए गए, कब्रिस्तानों की कमी हो गई, जिसकी वजह से लाशें पड़ी सड़ने लगी। और इस तरह की सिचुएशन देखना, अल्लाह ताला लिटरली मौत के बाद भी इंसान को बेहतर, अगली ज़िंदगी भी बेहतर दे और साथ ही साथ मौत भी बेहतर दे। हमारी यही दुआ है, और साथ ही साथ कराची के लिए दुआगो रहिएगा। अपने रोज़े के बाद, नमाज के बाद ये दुआ ज़रूर करें कि कराची के शहरियों को, पाकिस्तान के शहरियों को इस हीट वेव से निजात मिले, और हमसे अगर कोई कोताही हो तो अल्लाह ताला हमें हमारी मग़फ़िरत फरमाए, हमें माफ़ फरमाए। मेरे फेसबुक पेज पर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अनीका निसार ऑफिशियल के नाम से मेरा फेसबुक पेज है। ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @अनीका निसार के नाम से। अगले शो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।